नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके जो प्रश्न है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर हम आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि टीचर में क्लास ए की जो जॉब है वो लगेगी या नहीं लगेगी, या कब तक लगेगी। सबसे अच्छी बात आपके हथेली में ये हुई है कि भाग्य रेखा जो कमज़ोर थी वो रुक गई है, और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर जागृत होकर के पूरी शनि के क्षेत्र तक जा चुकी है। यहाँ पर जब भी भाग्य रेखा में परिवर्तन होता है तो कार्य क्षेत्र में और जीवन शैली में और भाग्य अथवा धन में, इन तीनों स्थितियों में सुधार होता है और प्रगति होती है। तो यहाँ जो भाग्य रेखा में आपके जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो करेक्ट 40 की उम्र में दिखाई दे रहा है। आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ये जो दूसरी भाग्य रेखा आई है ये राहु के क्षेत्र से आई है और पूरी शनि तक चल गई है, और राहु के क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा अचानक से धन लाभ और भाग्योदय और अचानक से कोई बहुत बड़े प्रगति व समृद्धि की निशानी हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हमें राहु के क्षेत्र से ही दिखता है, और यहाँ से भाग्य रेखा निकली है, यानी जहाँ पर सोचा ना गया हो, जहाँ पर उम्मीदें कम हो, वहीं से लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से आपको सफलता 40 की उम्र तक आते आते मिल जाएगी। इस कंडीशन में आपके सूर्य की जो रेखा है वो भी मदद कर रही है, क्योंकि सूर्य की रेखा छोटी है लेकिन मजबूत है, और बायफोर्क के साइन के साथ में इधर स्क्वायर का साइन भी डेवलप है। बायफोर्क का साइन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देता है, और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग का सिग्निफिकेंस आपके माइंड लाइन पे भी मौजूद है। जो एक रेखा यहाँ पर ऊपर की तरफ व्यापार व्यक्ति को करवाती है, बुध की तरफ देख रही है, तो आप व्यापार से भी धन कमाएंगे और अपने खुद के नौकरी में भी आपकी समृद्धि व प्रगति होगी। स्क्वायर का साइन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यस, आपका जॉब सिक्योर रहेगा, पावर पोजीशन आपको मिल सकेगा, नाम सम्मान सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। ये एक्चुअली एक प्रोटेक्शन का साइन होता है जो कंफर्मेशन देता है कि सूर्य से संबंधी सभी विषयों में आपको लाभ मिलेगा। सूर्य से संबंधित विषय होते हैं सरकारी नौकरी, नाम सम्मान और संपत्ति। ये तीनों चीज़ें आपके पास पर्याप्त रहेगी, अन्यथा बढ़ते रहेगी, लेकिन इनके रिगार्डिंग सिक्योरिटी हमेशा रहेगी, यहाँ पर तकलीफें नहीं आएगी। तो इतने सिग्निफिकेंस काफ़ी हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यस, आपका गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 का टीचिंग लाइन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसीलिए इसके प्रति आप अपने कर्म को, मेहनत को और ध्यान को बढ़ाते रहिए। आपको परिणाम अचानक से 40 के उम्र के ही आसपास में आ जाएगा। और अपने प्रॉपर्टी, रुपया, इन सब के विषय में चिंतित मत होइए, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस कंफर्मेशन देता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति सब कुछ रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके गुरु के क्षेत्र पर ये जो आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, ये आपके बच्चों के जीवन में होने वाले लाभ को दर्शा रहा है, बच्चों से मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है। आपके बच्चे संस्कारी, लायक व सक्षम देखने को मिलेंगे, और आपके बच्चे इसलिए इतने अच्छे निकलेंगे क्योंकि आपका पुण्य प्रताप ज़्यादा रहेगा, धर्म कर्म ज़्यादा रहेगा, तो वो मैनिफेस्ट होकर के बच्चों के द्वारा प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा बच्चों से, घर परिवार से संबंध जोड़े रखती है, लाभ अंततः दिलाती है। सोने चांदी के व्यवसाय में भी तरक्की रहेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपका सोना हो गया, और जो चंद्र है वहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा स्थापित हुई है। तो इन सब विषयों में अगर आप व्यापार करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ इसमें मिलेगा। इसके बाद में घर परिवार में थोड़ा वैचारिक मतभेद, अनबन रहता है, तो उसके पीछे कारण है शुक्र की आड़ी रेखा और मंगल की आड़ी रेखा। शुक्र की आड़ी रेखा घर परिवार में विवादित स्थिति देती है, चिंताएं देती है, और मंगल की आड़ी रेखा बेचैनी, एग्रेशन और बेफिजुल का चिंतन मनन देती है। इन दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम का जो कारण है वो आपके थंब के ऊपर होने वाली आड़ी रेखा। जब भी आड़ी रेखा यहाँ पर होती है तो तर्क वितर्क कम करना चाहिए, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, दूसरों के मसले में कम जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगी। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कह रहा है 2-500, आप कहिए बिल्कुल सही है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन में सहयोग अच्छा मिलेगा, क्योंकि सहयोगी रेखा आपके हथेली में उत्पन्न है, और आप हमेशा अपने पति के साथ में ही रहेंगे, और पति से भी जिस तरीके की उम्मीदें हैं वो सब भी पूर्ण रूप से जागृत होगी 40 के बाद से, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत हो रही है, और इसीलिए आपकी जीवन रेखा 40 की उम्र के बाद से बहुत ज़्यादा सुगम हो गई है, अच्छी हो गई है। और इस तरह की सहयोगी रेखा अपनों से, दूसरों से, पार्टनर से सपोर्ट अच्छा दिलवा देती है। लेकिन आपके जीवन में अभी तक जो सिनेरियो रहा वो यही रहा कि चिंताएं रेखा इतनी ज़्यादा यहाँ पर आई, उसने हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव देते रही। कब कब आई इस विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस तरह की चिंताएं रेखा इस बात का सबूत है कि आप कहीं ना कहीं घर परिवार के मसलों में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, सीरियसली ले लेते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं।
इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो चिंताएं बढ़ते रहेगी, कम ध्यान लगाएंगे, सकारात्मक रहेंगे, सामान्य रहेंगे, उलझनों में नहीं फंसेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तकलीफ़ें, परेशानियां इन सब विषयों को लेकर के ख़त्म हो जाएगा। और जो वैचारिक अनबन मतभेद होता है वो तो आज के आज से ही ख़त्म हो जाएगा अगर आपने दूसरों के मसलों में जाना बंद कर दिया तो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपसे किसी की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती, अन्याय नहीं देखा जाता, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा व्यक्ति को न्यायप्रिय तो बनाती ही है, आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु और दूसरों का मदद करने वाला भी बनाती है। तो ईश्वर ने आपको जो मदद करने के लायक बनाया है वो समाज के लिए बनाया है, जो लोग परेशानी लेकर के आ रहे हैं उनके लिए बनाया है। लेकिन आप अगर खुद आगे से रह करके जाएंगे तो उसका जो रिवॉर्ड, अवार्ड, क्रेडिट होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो अध्यात्म में आपकी रुचि है और इन सब कार्य जिसमें अध्यात्म धर्म आता है उन सब में प्रगति भी बहुत होगा। लेकिन आपको सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया, सात्विक जीवन शैली को अपनाना अति आवश्यक है। तमाम तरह के चिंताओं, कष्टों और नकारात्मकता से मुक्त होने की अत्यंत ज़रूरत है। इसलिए भगवत गीता आप निरंतर पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो वो पढ़ने से आपके गुरु का जो प्रभाव है जीवन में वो बढ़ेगा। और गुरु का प्रभाव बढ़ने से सबसे पहले तो खुशियाँ आती हैं, सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, योग्यता बढ़ती है, काबिलियत बढ़ती है, और जीवन में जिस भी तरह का मकाम पाना चाहते हैं, घर परिवार को लेकर के जो कार्य करना चाहते हैं, समाज के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर पाने में फिर आप सरलता से सक्षम रहेंगे। इसके बाद में आपका कभी भी नाम खराब नहीं हुआ और ना ही आगे होगा, क्योंकि स्क्वायर का साइन है तो ये हमेशा नाम अच्छा बनाए रखता है, गुडविल अच्छा बनाए रखता है, और बहुत सारे काम आपके नाम के बलबूते पर होगा। इसलिए प्रॉपर्टी बहुत सारा आपके नाम पे 40 के बाद से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न ये है कि 37 के पहले का जीवन कैसा रहा, उसके बाद का कैसा रहेगा। सही सही विश्लेषण चाहिए, जीवन को अच्छा करने के लिए उपाय चाहिए। मोक्ष मिलेगा या नहीं, और क्या पति का साथ पिछले जन्म का है, और तिल का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जीवन रेखा के अंत में आप देख सकते हैं कि बायफोर्ग का साइन है और अंत में आपको त्रिशूल का कॉम्बिनेशन भी दिखेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन मोक्ष देते हैं, और फिश सिंबल आपका बनना शुरू हो चुका है और ये कुछ समय में बन भी जाएगा, कुछ सालों में। तो ये कन्फर्मेशन दे देगा कि आप बहुत अच्छे काम अपने जीवन में कर चुके हैं, और बहुत अच्छा काम करने के कारण बहुत सारे पुण्य अपने घर परिवार को दे करके भी जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपकी इच्छाएं रहेगी वो सब कुछ फलित होगी, और मोक्ष और मुक्ति का मतलब ही यही होता है कि कोई इच्छा, मनोकामना रह ना गया हो। तो इसीलिए जिस किसी का भी आपको साथ चाहिए, जो भी कुछ आपको आपके जीवन में चाहिए, वो सब कुछ आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो मोक्ष निश्चित मिलेगा। दूसरा, जो पति का साथ है वो क्या पिछले जन्म का है, तो ये बात सत्य है। जब भी तिल का चिन्ह होता है और सहयोगी रेखा लगातार आगे बढ़ती जाती है, तो सपोर्ट जो मिलता है हमको वो लगातार इसीलिए मिलता है, या अंत समय तक इसलिए मिलता है क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा जहाँ पर समाप्त होती दिखाई दे रही है, वहाँ पे सहयोगी रेखा भी समाप्त हो रही है। ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि जो अंतिम समय रहेगा आपका और आपके साथी का, वो तकरीबन एक ही समय के आसपास में रहेगा, एक ही साथ में रहेगा। तो ये तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ, ये पिछले जन्म का कॉम्बिनेशन है। और शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा पे जब भी तिल होती है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जीवन में संतुष्टि मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सब कुछ काम बनेगा, लेकिन पूर्ण रूप से शांति, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। चिंतन मनन बना ही रहता है, और अनावश्यक चिंताओं को ये दर्शा रहा होता है। कभी भी कोई काम एक बार में बनता नहीं, अथवा एक बार में संतुष्टि मिलती नहीं है। तो यहाँ पर यह तिल कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में स्वास्थ्य के अतिरिक्त, भावनाओं के अतिरिक्त नहीं देगा, लेकिन आपको असंतुष्टि देता रहेगा। इसीलिए आपके फिंगर पे भी यहाँ पर हल्का सा जो है आकृति है तिल की, एक तरह का चिन्ह है ये। तो ये भी कंफर्मेशन देता है कि कर्म आपके ज़्यादा रहेंगे, लेकिन कर्म के अनुसार जो परिणाम मिलना चाहिए समय पर वो कम मिलेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म का सजेशन दिया जाता है और शनि का उपाय करने को कहा जाता है, ताकि आपके कर्म का पूर्ण रूप से फल मिल सके। और फल का तात्पर्य है खुशी, संतुष्टि अथवा शांति मिल सके, आनंदित आप अपने जीवन में हो सकें। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोगों के पास में सब कुछ होता है, लेकिन आनंदित ऐसे जातक या उन सब सुखों को भोगते हुए कम देखने को मिलता है।
लेकिन उपायों के द्वारा ये स्थिति भी ठीक हो जाती है, इसलिए इसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपनी बातों को रखना आप यहाँ पर पसंद करेंगे। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म के इंसान पाए जाते हैं अंदर से, कि कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी लोग अथवा माहौल हो, हर समय, हर परिस्थिति, हर माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं और समय परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की काबिलियत भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो लिटिल फिंगर है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, तो इस कारण से मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यह देता है। अपने मन की बात को खुल करके समय पर कह नहीं पाते। जब कभी वार्तालाप खत्म हो जाएगा तब ध्यान आएगा कि ये बात भी कह देना चाहिए था। बचपन में यह स्टेज फियर देता है, आगे से कम्युनिकेट करने में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को संभालने में तकलीफ़ें होती हैं और सेविंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सेविंग्स नहीं हो पाता है, पैसा बड़ी सरलता से हाथ से जाता है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो एक समय पर एक काम करने की आदत डालनी चाहिए। भले ही करियर आपके दो हों, लेकिन जब भी आप किसी काम में हैं तो पूरे उसी काम में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए जब तक एक पूरा ना हो। चीज़ों को संभाल के रखना और सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर साबित होगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, अर्थात किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और आप जैसे जातकों के पास ज्ञान, धर्म और योग्यता, ये तीनों चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति अथवा इच्छा यह देते रहता है। इसीलिए आपके हथेली में भी हमको प्रोग्रेस लाइन दिखेगा यहाँ पर। ये प्रोग्रेस लाइन जब भी आता है तो जीवन में ऐसे जातक कभी भी खाली बैठ नहीं पाते, कुछ ना कुछ कर्म करते रहना, अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखने जैसी आदत यह देता है। और इसे प्रोग्रेस लाइन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि भले ही जीवन में कितना उतार चढ़ाव क्यों ना हो, परंतु कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होगा। और धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से लगातार और बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर का पूरा झुकाव शनि की तरफ है, तो ये आपको ज्ञानवान बनाएगा, कर्मठ बनाएगा और आपको क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी देगा, आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ाएगा और जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फिंगर के बीच के गैप ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट नेचर देता है, तो बहुत ज़्यादा दब करके अपने आप को लिमिटेड रख करके आप जैसे जातक रह नहीं पाते हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव दे देता है। तो इस कंडीशन में हर किसी के साथ अच्छे संबंध रख पाना, मधुर रिश्ते निभा पाना, लंबे रिश्ते निभा पाने की योग्यता ये दे रहा है। और फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर आपको दे देगा। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके व्यक्तित्व के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। और फेलेंजस की स्थिति ठीक जा रही है, मंगल की स्थिति भी सामान्य है, शुक्र के क्षेत्र से थोड़ा दबाव आ रहा है। तो शुक्र का क्षेत्र जब भी मंगल के आसपास में दबता है तो हमेशा लो एनर्जी फील करना अथवा जो संतुष्टि है दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, खासकर पारिवारिक जीवन में, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है, तो पारिवारिक जीवन को लेकर के असंतुष्टि यह दर्शाता है। यह यहाँ पर इस बात को भी कन्फर्म कर रहा है कि पितृ ऋण है, पितृ दोष है आपके ऊपर। पितृदोष या पितृ ऋण जब भी होता है तो घर परिवार में प्रगति नहीं होती अथवा अशांति का माहौल परिवार में हमेशा मौजूद होता है। किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई चिंता बनी ही रहती है अथवा असंतुष्टि भी इसी कारण से ही आती है। तो जब पितृदोष का उपाय किया जाएगा, पितृ ऋण खत्म किया जाएगा, तब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां परिवार को लेकर के आ जाएगी। खुशियों का तात्पर्य यह है कि सबकी सहमति होना शुरू होगी, सब आपकी मानसिकता को समझ पाएंगे, सब आपकी आलोचना से परे आपका साथ दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो मन चाहा परिणाम आपको फिर परिवार और दाम्पत्य जीवन के विषय में मिल सकेगा। इसके अलावा जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है, तो तुरंत निर्णय लेना, तुरंत काम करना, तुरंत योजनाओं में परिवर्तन करने की आदत ये देता है। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होने के कारण पुरानी नकारात्मक बातों को भुला पाने में सक्षम होते हैं। थंब के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है तो अपनी बातों को प्रूफ कर पाने में, सही प्रूफ कर पाने में सक्षम होते, लेकिन जब आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा और दूसरे के मैटर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहना चाहिए। यव का साइन डेवलप हो रहा है जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और इंट्यूशन भी देता है। आपका गुरु का स्थिति भी अच्छा है, यव का चिन्ह भी उत्पन्न अच्छा हो रहा है। आप अधिक से अधिक ध्यान करिए, प्राणायाम करिए या फिर धार्मिक क्रियाकलाप करिए। आप देखेंगे कि आपको पूर्वानुमान और आभास होना शुरू हो जाएगा हर विषय को लेकर के।
जब ये चीज़ होने लगता है तो व्यक्ति जो भी कुछ चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर वो काम बनना भी शुरू होता है। इसलिए योग का साइन सब कुछ सुख जीवन में दे पाने में सक्षम होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं, अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए प्रकृति के निकट रहना, सकारात्मक सोच रवैया या माहौल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में गुरु की स्थिति पर आते हैं। तो गुरु की स्थिति में एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होता हल्का सा दिखाई दे रहा है और प्रोग्रेस लाइन तो है ही। तो आप अपने जीवन में 16-17 की उम्र के ही लमसम से बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़ी इच्छाएं व महत्वाकांक्षाएं रखना आपने शुरू कर दी थी और वहीं से जीवन कहीं ना कहीं बदलना, सकारात्मक रूप में सुख सुविधाएं बढ़ना शुरू हुआ था। स्क्वायर का साइन अगर डेवलप हो गया यहाँ पर तो आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ऊपर जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर प्रोटेक्शन का साइन हो जाएगा। और गुरु पर जब भी स्क्वायर आता है तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, सुख सुविधा संसाधन बहुत अच्छी होती है, संस्कार, पारिवारिक माहौल, जीवन शैली, ये सब कुछ बहुत बड़े स्तर पे ऊपर उठ रहा होता है। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और पावर पोजीशन, ये सब कुछ बहुत अच्छा आता है। तो इसको और मजबूत करने के लिए अपने अध्यात्म के साथ साथ अपने ध्यान को, अपने सीखने समझने की क्षमताओं को और आगे हमेशा बढ़ते रहने की इच्छाओं को प्रबल करना चाहिए और दूसरों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, यानी सामाजिक स्तर पर मदद करना चाहिए। तो इससे गुरु तत्व मजबूत होना शुरू होता है और अंततः यहाँ पर स्क्वायर का साइन बिल्ड हो गया तो आपके कारण आपका पूरा परिवार बहुत प्रगति कर जाएगा, बहुत उन्नति कर जाएगा। पूरा परिवार में परिवर्तन सकारात्मक रूप से देखने को मिल जाएगा। जितना गुरु उठा हुआ है, मजबूत है, उतना शनि दबा हुआ है। तो जब भी शनि पर्वत दब जाता है तो हमेशा जो मेहनत या कर्म व्यक्ति का होता है वो लोगों को दिख नहीं पाता। इसीलिए आप जैसे जातकों को कई मरतबा इग्नोर कर दिया जाता है या वैल्यू कम कर दी जाती है और मेहनत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। शनि की आड़ी रेखा भी इस बात का प्रमाण है कि आपका कोई काम एक बार में नहीं बनेगा। वक्री शनि की निशानी है ये, तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ऐसे शनि व्यक्ति से करवाते हैं किसी भी काम को लेकर के। तो जब तक वो परफेक्शन नहीं आ जाता तब तक कर्म के साथ मेहनत करते ही रहना पड़ता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक बार में कभी भी किसी चीज़ को लेकर के संतुष्टि नहीं देता और मूड स्विंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। यानी निरंतर भावनाओं में परिवर्तन हो रहा होता है। तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी सेंटिमेंटल, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी थोड़े एग्रेसिव, कभी सीरियस, ऐसे नेचर ये देते रहेगा। इसलिए प्राणायाम करना ज़रूरी होता है कि सांस का जब नियंत्रण सांस पर खासकर अच्छा हो जाता है और भरपूर वायु तत्व जब शरीर में हो जाता है तो ऐसे जातक फिर बहुत अधिक या नकारात्मक या ज़्यादा सोचते नहीं हैं और सकारात्मक सोच रवैया होने के कारण जीवन बहुत सरल सुगम हो जाता है। तो आपकी भाग्य रेखा भी बिल्कुल सीधे गई हुई है जो ओल्ड एज बहुत अच्छा देती है, जीवन में सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। लेकिन ये आड़ी रेखा हमेशा असंतुष्टि और तिल असंतुष्टि का निशानी, इसलिए शनि का उपाय करना ज़रूरी है ताकि काम कभी लेट ना हो, समय पर हो, पूरा हो, संपूर्ण परिणाम मिल सके। और अगर यहाँ पर आपके मंदिर चिन्ह की आकृति बन गई अथवा और रेखाएं मजबूत हो गई तो निश्चित रूप से ये अनेकों माध्यम से धनागमन की स्थिति और जीवन में सुख शांति समृद्धि, अध्यात्म, धर्म और कर्म तीनों के माध्यम से देगा। सूर्य की स्थिति आपके हथेली में अच्छी है। जब भी सूर्य किसी का अच्छा होता है तो ऐसे जातक जहाँ भी जाते हैं सम्मान मिल जाता है, पहचान अच्छी बन जाती है और जहाँ भी जाते हैं कदम रखते हैं तो वहाँ पर राजा जैसा ठाट बाट भी मिलता है, यानी सुख सुविधाएं भी मिलती है। तो इसलिए आपका नाम कभी खराब नहीं हुआ, ना ही आगे कभी होगा, सुख सुविधाएं बढ़ती ही रहेगी। प्रॉपर्टी के मैटर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और करेक्ट 45 तक आते आते बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इस सूर्य का कनेक्शन शनि से भी है तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा और जितना ज़्यादा जीवन में आप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को लेकर के चलेंगे उतना अच्छा आपका जीवन आपके करियर के भी हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों मिलके करियर हथेली में दर्शा रहे होते हैं। और जब ये दोनों होते हैं तो ऐसा व्यक्ति, यानी इन दोनों रेखाओं का कनेक्शन हो जाता है, पर्वतों का कनेक्शन हो जाता है, तो ऐसे जातक मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो मेहनत और योग्यता दोनों जब मिल जाती है तो सफलता कदम चूमती है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है और बाहरी मंगल से जो रेखा आई है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को कन्फर्म करता है कि इस जन्म में बहुत सारे काम आपको दूसरों के लिए भी करने पड़ेंगे
बहुत सारे मेहनत व कर्म दूसरों के लिए करने पड़ेंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं से परे आप जैसे जातक दूसरों की इच्छाओं के लिए बहुत काम करते हैं। दूसरा, ये रेखा व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने नहीं देती। हमेशा कर्म करते रहना, हमेशा कर्म प्रधान रहना, मेहनत करते रहना, ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि आपके जीवन में दो ऑप्शन है, आप संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो मेहनत लगातार कर लीजिए। तो संघर्ष जिसमें मेहनत कम होता है, और जहाँ पर मेहनत हो वहाँ पर सफलता मिलती है, संघर्ष कम हो जाता है। इसलिए ये जब भी रेखा होती है तो इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि ऐसे जातक अपने गोल, एम, डिज़ायर को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पाए जाते हैं। तो ये रेखा को पूर्व पुण्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जन्म में जितने लोग मिले सब पिछले जन्म से आते हैं। जितना कर्म है वो पहले से ही डिसाइड होकर के आता है कि आपको इतना इनको डिलीवर करना है, इतना सुख देना है, इतनी सुविधाएं देनी है, इतना धन देना है, इतना साथ देना है। इसलिए लोग आपका भरपूर लाभ ले पाने में सक्षम रहेंगे। बुध की स्थिति पर हम देखें तो 1 से अत्यधिक रेखा आ रही है, तो बोलचाल की कला में माहिर करना शुरू करता है और हॉस्पिटैलिटी होती है। अपने बातों व कर्मों से ही दूसरों की मदद अच्छे से कर पाते हैं। व्यापारिक गुण को ये बढ़ाएगा, मार्केटिंग स्किल डेवलप करेगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर भी देती है। और नीचे की तरफ जब रेखाएं ज़्यादा हों तो अपने परिवार को लेकर के डेडिकेशन बहुत बढ़ाती है, यानी सेवा भाव ज़्यादा होता है। आपके हृदय रेखा में 2 रेखा साथ में चल रही है, ये कॉम्बिनेशन इमोशनल स्टेबल होने नहीं देती है। तो इमोशनल स्टेबल जब नहीं हो पाते हैं तो बार बार भावनाओं में परिवर्तन होते ही रहता है। और आपकी हृदय रेखा वो पूरा का पूरा गुरु से कनेक्ट है। आप बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के इंसान हैं, आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। आप सबको समझ पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको कोई समझ सके, क्योंकि शनि का तो दोष है ही। लेकिन इस तरह की जब रेखा होती है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है दूसरों से, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती। इसलिए भावनात्मक स्तर पे एक तरीके से समानता देखने को नहीं मिल रही है तकरीबन 44 के एज तक। उसके बाद हृदय रेखा की स्थिति ठीक है। आपको आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हृदय रेखा थोड़ी कमज़ोर है और मंगल और शुक्र के बीच में भी थोड़ा सा दबाव है। तो इसीलिए निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना, शारीरिक जो कर्म है, मेहनत है, उसको बढ़ाते रहना, और खान पान पर अत्यधिक ध्यान देना, ये ज़रूरी है। शुक्र के लिए बहुत सरल उपाय ये है कि आप निरंतर कोई भी जूस पिया करिए या नारियल पानी पिया करिए। तो इससे आपको स्वास्थ्य की दिक्कत भी नहीं होगी, और सुबह उठते से नारियल पानी भी पिएंगी तो शुक्र तत्व जीवन में बढ़ेगा। तो शुक्र जो कारक है वो दाम्पत्य, सांसारिक, पारिवारिक जीवन का है, सुख सुविधा संसाधनों का है, धन, वैभव, कीर्ति का है, सुकून का है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में धीरे धीरे कर आना शुरू हो जाएगा। आपकी मस्तिष्क और जीवन रेखा की स्थिति में हमको द्वीप का चिन्ह लगातार दिख रहा है, और जब इस तरीके के द्वीप होते तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देते हैं। जब भी द्वीप होता है मस्तिष्क रेखा में तो इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती, फ्रीडम नहीं मिल पाता, तब तक जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। तो ये समय आपके जीवन का तकरीबन 26 और 27 का था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, दूसरों के अतिरिक्त रह करके जीवन ज़्यादा जी रहे थे, दूसरों के अनुसार ज़्यादा चल रहे थे, और अपना मन आपका कम किसी भी काम में लग रहा था या कम उपयोग हो रहा था। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा इसीलिए थी क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन मस्तिष्क की स्थिति पहले से ही बहुत मजबूत रही है। तो 26-27 के बाद से मानसिक स्थिति बहुत प्रबल हो गई, मस्तिष्क रेखा लंबी हो गई, और मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा बुध की तरफ झुक गई। तो आपके अंदर व्यापारिक गुण या फिर व्यापारिक इच्छा 36 की उम्र से ही जागृत हो चुकी है, और आगे चलकर आप निश्चित ही व्यापार करेंगे, व्यापार से भी धनागमन आपका अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी हो गई है तो मानसिक सुख शांति आपको आपके जीवन में अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा, और मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता मजबूत हो जाती है। पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं, लेकिन थंब का सही शॉट है, इसलिए पुरानी बातें भूल आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी झुकी हुई है तो काल्पनिकता के स्तर को ये बढ़ाएगा। बाकी आपकी मानसिक बल में, मानसिक योग्यता में, विपरीत परिस्थिति, माहौल से लड़ने की क्षमता में कोई भी कमी यह नहीं दे रहा है। मस्तिष्क रेखा में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 रेखा ऐसी हैं जो ज़्यादा तनाव दिखाई दे रही है। एक तो आ रही है 34 और 35 में, और एक आ सकती है
44, 43 और 44 में, इन दोनों उम्र में मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा आपको। जीवन रेखा में स्वास्थ्य हानि की जो परिभाषा है वो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन यानी द्वीप का चिन्ह दिखा रहा है 17 से लेकर के 21 साल के बीच में। और फिर उसके बाद आपके जीवन में प्रगति रेखा जो प्रारंभ हुई वो 28-29 से शुरू हुई। उसी के साथ में जो कष्ट की रेखाएं हैं जिसे चिंता रेखा कहा जाता है, ये मंगल से आ रही है, जो अचानक से होने वाले कष्ट, परेशानी, बाधा, स्वास्थ्य हानि और घरेलू परेशानी को दर्शा रही है। उम्र है 31, 29, 31, 32 और उसके बाद 35, 36 में भी। और उसके बाद अब जितनी भी आ रही हैं वो शुक्र से आ रही हैं, तो परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता अभी है और आगे भी इस विषय को लेकर के रह सकती है। यहाँ से आपकी समृद्धि की रेखा या प्रगति की रेखा जो है निकल रही है करेक्ट 48-39 में। इसीलिए नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपको बहुत बड़ी समृद्धि, आप बहुत बड़े स्तर का कोई ना कोई सफलता व लाभ मिलेगा और उसका लाभ मिलता रहेगा। और उसका जीवन रेखा की स्थिति देखिए पूरी क्लीन है, तो इसलिए मक्खन जीवन होगा, बहुत सरल, शुद्ध और संपन्न व खुशहाल जीवन शैली आपका रहेगा। स्थान परिवर्तन होने की संभावना 40 के बाद बहुत मजबूत है आपके जीवन में। स्थान परिवर्तन यानी कार्य क्षेत्र को लेकर के और जीवन शैली को लेकर के और जन्म स्थान से दूर रसने बसने की पूरी योग्यता आपके हथेली में है। ट्रायंगल का साइन भी मौजूद है चंद्र के ऊपर में, इसलिए जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड कर पाने में भी सक्षम आप रहेंगे। और व्यापार की रेखा बढ़ी, रुकी, फिर बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको किसी भी विषय को लेकर के व्यापार करना शुभ फलकारी हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में मनी ट्रायंगल ओपन हो चुका है, इसलिए सेविंग्स से लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे चल के अगर ये रेखा मजबूत हो गई और भाग्य रेखा का थोड़ा बहुत भी सहयोग आ गया, मनी ट्रायंगल बन गया, तो पैसे का सदुपयोग भी सरलता से हो सकेगा। तो 36-27 की उम्र में धन हानि, स्वास्थ्य, घरेलू हानि और मानसिक तनाव, ये तीनों स्थिति रही। आगे चल करके इतनी विपरीत स्थिति कभी भी आपको नहीं रहने वाली है। और सहयोगी रेखा उस समय भी मौजूद थी जब ये तकलीफ थी, आगे भी है और आगे और मजबूत हो रही है, जो बच्चों का सहयोग, अपनों का सहयोग दर्शा रही है। पर पार्टनर का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की जो आड़ी रेखाएं हैं वो धीरे धीरे धुंधली हो रही है, कम हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से घरेलू परेशानियां, चिंता भी आपकी खत्म होगी और जीवन में जो सुकून, शांति व समृद्धि चाहिए वो सब कुछ आपको निश्चित रूप से मिल सकेगा। तो शुक्र की स्थिति को यहाँ पर अच्छा कंसिडर किया जाएगा। और शुक्र जब अच्छा होता है तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो बड़े शौक अरमान होते हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी एंजॉय कर पाने में सक्षम होते हैं। चंद्र की आड़ी रेखाएं हल्का सा क्रॉस दे रही है, तो नकारात्मक सोच, अनावश्यक चिंता, भय और एक तरीके से हवा बाधा, नज़र बाधा, नज़र दोष, ये सब भी देने में इस तरह का चिन्ह सक्षम होता है। तो इसीलिए जब आप पितृदोष, पितृ ऋण खत्म करेंगे तो आपके चंद्र की स्थिति अच्छी होगी, जो आपको शांति, सुकून सबसे पहले दे पाने में सक्षम रहेगा। सबसे ज़्यादा जो शब्दों का उपयोग किया गया है हथेली विश्लेषण में वो है सुख, शांति, समृद्धि। तो यही 3 चीज़ आपको आपके जीवन में मेनली चाहिए और यही चीज़ मिलने में तकलीफ़ें आ रही हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो और भी नहीं रहेगी। तो इन तीनों का जो जड़ है वो पितृदोष है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। उसके अलावा कोई भी आपको परेशानी नहीं रहेगी। जब भी मरकरी लाइन 1 से अधिक होती है तो नई नई चीज़ें सीखने की आदत दे देता है, लेकिन पूरा कुछ भी चीज़ सीख नहीं पाते कि उसको अपने काम के तरीके में या व्यापार के तरीके में कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में लगातार किया गया कर्म, लगातार की ली गई विद्या या सीख आपको निश्चित रूप से लाभ दे सकेगी, ये उसका सिग्निफिकेंस है। और अगर यहाँ पर बड़ा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन गया तो मल्टी सिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपकी देखने को मिल जाएगी। और वहीं लेफ्ट पाम में भी बात करें तो यहाँ भी जीवन रेखा की स्थिति मजबूत है, तो इसीलिए जीवन आपका धीरे धीरे कर बहुत सुधरेगा। शुक्र से रेखा निकल के बुध की तरफ जा रही है, तो आपके व्यापार व काम में आपके परिवार, पार्टनर का सपोर्ट अच्छा आएगा। मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन है, तो 2 तरीके से काम करने की आदत ये देता है, 2 तरीके से सोचते भी हैं, सोच की गहराइयाँ अच्छी रहती है। चंद्र की भाग्य रेखा निकल के शनि को कनेक्ट कर रही है, तो बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा। और हृदय रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपका हृदय बहुत साफ सुथरा है, दिल के आप बहुत अच्छे हैं। तो आपसे कोई अगर ख़राब करके जाए तो वो नुकसान उसका, लेकिन आपके लिए कोई अच्छा कर दे, आपके साथ कोई दे दे, तो उसकी प्रगति आप निश्चित रूप से करवा देंगे, क्योंकि आपके ऊपर गुरु ग्रह की कृपा अच्छी दिखाई दे रही है। और सूर्य की स्थिति में लेफ्ट पाम में क्रॉस का साइन है, तो आप अपने कभी भी काम से ज़्यादा खुश हो नहीं पाएंगे, इसलिए करियर में सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पद सम्मान क्यों ना मिल जाए। तो आपको जो खुशी व संतुष्टि मिलेगा कार्य क्षेत्र में, वो भी अपने खुद के काम से अथवा
व्यापार के द्वारा मिल सकेगा। इसलिए व्यापार का निर्णय जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए, आपको जल्द से जल्द फिर शुभ परिणाम आना जीवन में शुरू हो जाएगा। आपकी हथेली बहुत अच्छी है और आगे बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, पूरी प्रगति व समृद्धि के। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाग्य रेखा में बदलाव हो रहा है, तो पूरी जीवन शैली में सुखद बदलाव आपके मात्र 2 साल के अतिरिक्त होने जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।